प्रियंका 30 मिनट हो गए पूरे बोले नहीं। आई नीड टू गिव द मैन टाइम। थैंक यू। ओके, सबको टाइम। विनीत जी ऐश्वर्या जी, आपको राम राम। मेरे सभी माफी चाहता हूं, आप मेरे को टॉन्ट मत मारिएगा। स्टूडियो में बैठा के बगल में आपको इंतजार कराया, सॉरी। नहीं, जो मुद्दा था कि ये डीप फेक, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा प्लीज। रोहन गुप्ता के ग्राफिक्स ले आइए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से उनके आईटी सेल में एक बैंकरप्सी आई है। उनके बैंक जो आईटी सेल है उसको सुप्रिया सिन्हा जी चलाती है, जिनका लिखना और सोचना आपने कंगना रनौत के केस में देख लिया होगा कि उनकी सोच कितनी ओछी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस किया था, बवंडर किया था। आज कांग्रेस पार्टी इतनी दिशाहीन, नेताहीन है कि उन्होंने नक्सलाइट्स और अर्बन नक्सलाइट्स को अपने विचारधारा में रख लिया है। और ये जो अर्बन नक्सलाइट है वो क्या करते हैं, पाकिस्तान और चीन से फंड लेते हैं और नैरेशन बिल्ड करते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ये जो डीप फेक है, अगर इन्वेस्टिगेट कर तो कहीं ना कहीं तो ये वो कैम्ब्रिज एनालिटिका, वो अर्बन नक्सल्स, इनका लिंक्स इसमें आपको मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, रही बात अमेठी की, देखिए संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी, राहुल जी, कुल 45 साल वहां पे राज किया। लेकिन जब स्मृति जी 5 साल पहले वहां गए तो उनका मन इतना दुखी हुआ कि जो स्थिति वहां की थी, दुर्दैवी स्थिति जो थी, भगवान ना करे किसी दुश्मन देश में भी किसी की ऐसी स्थिति हो, ऐसी परिस्थितियां वहां पे थी। ना हॉस्पिटल, ना टॉयलेट, ना रास्ते, यानी बेसिक एम्यूनिटीज को हम कहते हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज नहीं थी। और गत 5 साल में महिलाओं को वहां पे जितना शौचालय मिला है, वहां पे जो पेनिट्रेशन ऑफ रोड हुआ है, वहां पे जो मतलब है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों हारेंगे। मार्जिन भी बता, साथ में खड़े हो जाए ना, तीनों साथ में मिलकर खड़े जाए कि हमको एक ऐसा प्रेम शुक्ल जी को भी लाइए, ऐसा एक्सेप्शन मिले कि कांग्रेस को एक 3 कैंडिडेट साथ में लड़ने मिले, तब भी निकलेगी। इतनी बुरी परिस्थिति। अब मानिए बात को, अगर वहां जाएंगे, महिलाओं की जो दुर्दशा है, अगर अमेठी में टॉयलेट बनाना पड़ता है, इसका मतलब ये परिवार। पर लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने भी 5 साल बाद अपना घर वहां बनाया, जब अभी अनाउंस हो गया तब घर बनाया। लेकिन आज का रोड शो में प्रेम शुक्ल जी, चंद सेकंड के लिए आप प्लीज बोलिए, मीडिया में है ना, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाके वहां पे 5 साल का काम देखिए, आपके मन में जो हर्ष आएगा कि ऐसी परिस्थिति में भी कैसे उन्होंने काम किया। हेड्स ऑफ टू हर। 45 साल तक नरकीय जीवन जीने के बाद में अमेठी के जो वहां के नागरिक है, उनको एक अच्छा जीवन पिछले 5 साल में मिला है, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नेंस की पहले पता लग जाएगा कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए विनीत जी। और दूसरी एक बात आपको बताता हूं कि ये जो तय क्यों नहीं हो पा रहा है, खड़गे जी प्रॉब्लम नहीं है। खड़गे जी कैनॉट बी अ प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं खड़गे जी प्रॉब्लम है भाई। अर्नब गोस्वामी चाहता है ये हो तो ऐश्वर्या कपूर कुछ कर सकता है। अभी तक डिस्कस वो वाली सिचुएशन हो गई वहां पे। आज के तारीख में खड़गे जी बेचारे क्या, जिसको इंग्लिश क्या करेंगे सर, गांधी फैमिली, राहुल गांधी को डिसाइड करना है। हाँ। ऐश्वर्या जी, एक सीरियस बात ऐसे कि गांधी परिवार में एक पैलेस फ्यूड चल रहा है, जिसको कहते हैं कि राजमहल के अंदर का झगड़ा चल रहा है। जवाहरलाल जी को भी मुझे लड़ना है, बेटी कह रही कि मुझे लड़ना है, और बेटा जिसको मां चाहती कि लड़े, वो वहां से डर के भाग रहा है। ही इज हिंटिंग टुवर्ड्स अनदर इशू। ठीक है, लेकिन जो जवान अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, आप लोगों को मोबाइल में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है प्रेम शुक्ल जी की सबकी नजर अमेठी और राय बरेली पे जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि कांग्रेस ने यह कह के कि सीईसी ने अप्रूव कर दिया है और खड़गे जी डिसाइड करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हाँ हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट है। प्रेम शुक्ल जी, आपको क्या लगता है? अनुराग भदौरिया ने तो गिना दी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं सर देखिए ऐश्वर्या जी, मैं उस सुल्तानपुर जिले का हूँ जिसका अमेठी कभी जो है अंग हुआ करता। जी बिल्कुल। और अमेठी में 1977 से गांधी परिवार वहाँ चुनाव लड़ता रहा है और 2014 तक वहाँ जो है जो कवरेज था टॉयलेट का, सिर्फ 20% था। सो इनके यहाँ निर्मल ग्राम योजना कब से चल रही थी? कांग्रेस के ज़माने में निर्मल ग्राम योजना भी हर गांव तक पहुँची नहीं थी। आज वहाँ जो है हर घर शौचालय पहुँचा है, वहाँ महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है। तो इतना ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस में कहां से आ रहा है? देखिए सुश्री मायावती के 14 और 19 के बाद, प्रेम शुक्ल जी आपसे सवाल पूछा, आप ये प्रोमिसेस गिना रहे हैं, पर कांग्रेस में अचानक ये एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, ये आप मानिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी को रखिए क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। क्या ये सिर्फ ये बड़े बड़े क्लबों में बैठ के ये मतलब इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस है कि ये ऑन ग्राउंड कॉन्फिडेंस है कि वो बोल भी पा रहे हैं कि भाई राहुल अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका राय बरेली से? क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि अगर ये दोनों हारे तो फिर मतलब ऐसी धोबी पछाड़ होगी इनको कि कांग्रेस उठ नहीं पाएगी। तो कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा प्रेम शुक्ल जी इनमें भी। देखिए ये कोई अगर कॉन्फिडेंस होता तो कैंडिडेट आ गया होता। वहां पर जो है श्रीमती स्मृति ईरानी लंबे समय से अपना प्रचार अभियान प्रारंभ कर चुकी हैं। वो दिखता है। दुरदुरिया हमारे यहाँ चबवाया जाता है अवसान देवी केस में। गांव-गांव में दुरदुरिया जो है श्रीमती स्मृति ईरानी ने चबवाने का काम किया है। दुरदुरिया चबवाना क्या होता है अनुराग जी पूछ लीजिएगा,
उत्तर प्रदेश के हम बता नहीं पाएंगे दुर्दुरिया क्या है, अवसान देवी क्या है, और अवसान देवी की हमारे सुल्तानपुर अमेठी प्रतापगढ़ अयोध्या में महत्ता क्या है। तो अवसान देवी की पूजा जो है गांव-गांव में जो है श्रीमती स्मृति ईरानी के समर्थन में हो रही है। Okay. और श्रीमान राहुल गांधी के जमाने में जिला अस्पताल नहीं था, स्मृति विजुअल्स होने चाहिए थे इस समय, मुख्यालय नहीं रोड था, शो। यहाँ तक कि सम्राट साइकिल एक जो है उन्होंने कंपनी जो है कब्जा कर ली और वहाँ कुछ काम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो है वो तो मैंने खुद देखा है, जब जिस तरह 2014 में अपने स्मृति का ईरानी जीती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर हुआ है। ये मैं आपकी बात ये अभी मानता हूं, अमेठी क्योंकि के 2014 में जानते हैं। जब हारी थी, 19 में जब जीती, तो जीत के बाद जब मैं गया तो वहां पे एक एक लोगों से बात की, लोगों में था कि चेंज। 19 के बाद में 22 में दोबारा गया तो लोगों ने कहा बदलाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये क्या न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है? संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन त्रिपाठी जी कुछ तो होगा कि वो सोच सी ये कर पा रही है कि नहीं, राहुल को लड़ना चाहिए और प्रियंका को लड़ना चाहिए। मैं समझना चाह रहा हूं, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दिस? ये क्या जमा घटा किया है आपने? दो लाइन में बस बता देता हूँ, 3 में बता दीजिए। कमिंग संजय किसी जी। और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अच्छा, तू किसी और से न This is big, this is हारेगा, nice, तुझको this is तेरा गुरूर मारेगा। जिस जनता ने तुझे टीवी चलना चाहिए। सुन लीजिए, हाँ, अमेठी आप रोड बीच शो। में बोल देते हैं सर। अरे बोलिए नेताजी। हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है हर जगह को लेकर के। परिस्थितियां बदलती हैं, आप उसके शिकार होते हैं, लेकिन हिम्मत वही लड़ता है। आप मुझे बताइए ना, क्या सारे राजाओं ने युद्ध जीता? राणा प्रताप ने सारे युद्ध जीत लिए थे? नहीं जीते थे। हाँ। सवाल ये है कि अगर हमें लड़ना है, मैं तो फिर कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस, हाँ आप अपने अलायंस का इज्जत नहीं करते, हम इज्जत करते हैं। वो सीट हमारे कोटे में आई है, लेकिन अमेठी और रायबरेली से जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, हाँ। वो इंडिया अलायंस से लड़ेगा और स्मृति ईरानी के अहंकार को और नरेंद्र मोदी का जो गलत गर्व है, हाँ। उसको चूर चूर करके रख दे। संजय जी क्विक काउंटर। संजय जी क्विक काउंटर। ओके त्रिपाठी जी रिलैक्स। संजय जी क्विक काउंटर। भाजपा में ओके त्रिपाठी जी रिलैक्स। संजय जी मैं नहीं जानता, वो नहीं बोलेंगे। देखिए, अमेठी और रायबरेली में जो लड़ने का बात हो रहा है दोनों भाई बहनों में, हाँ। वो इसलिए हो रहा है, वो उनको ये नहीं है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। फिर हारने का मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पर उनको ये है कि अगर वो नहीं लड़े तो लोग बोलेंगे भाग गए। नहीं तो कांग्रेस का तो कौन लड़ रहा है? बैलेंस करना। नहीं संजय जी, कांग्रेस का कौन लड़ रहा भाग है? गए। अशोक गहलोत, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कमलनाथ, कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। खड़गे साहब खुद। सुनिए ना, अरे सुनिए तो। अच्छा बोलिए, आप भी नाराज हो जाएंगे। सुनिए ना, बोलिए सर। अगर ये दोनों भाई बहन नहीं लड़ते हैं, ये भाई बहन नहीं लड़ते हैं, तो यही माना जाएगा कि ये डर के भाग गए। इसलिए इनको लड़ना पड़ेगा, चाहे हारे चाहे जीते।